नहीं होंगे। जब तक मन का मल साफ नहीं होगा तब तक तुम्हें परमात्मा की कृपा, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की शरण मिलना असंभव। अब परमात्मा की कृपा हमें मिले कैसे, हमारा मन निर्मल बने कैसे, हमें भी बताओ। और समाज में जो प्रबुद्ध भक्त बैठे हैं, भला ऐसा कौन सा भक्त है जो नहीं चाहता कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे हमारा भी मन निर्मल बन जाए। बात अच्छी लगे तो इसे मान लो और सबको बताओ। तालियां बजा दो एक बार जरा इनकी बात पर। ऐसे हम जानते हैं ना कि हम जब कहेंगे तभी आप बजाएंगे, क्योंकि आप सब हमारे ही वाले हो, ये सब हमारे पक्ष के लोग आ बैठे हैं, पर आपको कुछ दिए या दे रहे हैं। काय हो माता है? चलो कुछ दे देते हैं भाई। क्या दिया इन्होंने? फिर वही बात, अब जरूरी है कि जब यही दे तभी दिया नहीं, और क्या दिया? अरे और कोई किसी के दरवाजे आवे, कोई किसी के भवन में आवे, ठीक है ना, ध्यान देना। अब कोई किसी के भवन में आवे, अब अगर वो कहने लगे क्यों ये भवन किसका है, तो अगर वो कह दे कि ये तो महाराज आप ही का है, तो अगर इनके जैसे हो तो कहो ये कहने तुम निकलो, हम हैं, हमारा है। समझो जरा, देख लो कैसे। अब जब जरूरी है उसकी कृपा कर। थोड़ा व्यास जी को भी बुलाते जाओ और यहाँ से भी थोड़ा सा रस देते हुए यात्रा करें। ये सब रसिक लोग बैठे हैं, केवल यही नहीं सुनना चाहते जो हम सुनाना चाहते हैं, ये बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। ये सब रसिक हैं, कई भाव पक्ष वाले लोग बैठे हैं, तो कई प्रकार की यात्राएं करनी पड़ती हैं महाराज, तो इसलिए थोड़ा सा ये विचार करते हुए अब देखिए जरा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा कब होगी ध्यान दीजिए जरा। तो उसमें एक अर्धाली हमको प्रमाण के लिए ये मिली। क्या होगा? परमात्मा की कृपा कब होगी? जैसे आप परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, विचार यहां करना है। आपको करना क्या पड़ेगा? तो वहां पर सीधे प्रमाण ये मिलता है कि मन, क्रम, वचन, छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। अच्छा, प्रेम उनसे कब होगा? जल्दी है का? जा रहे हो क्या? कहें हमने कहा जल्दी है का, तो कहें कि हाँ। तो हमने कहा जा रहे हो का, तो कहें हाँ। अब बताओ, जल्दी भी है, जा भी नहीं रहे हो, तो फिर कैसी जल्दी है भाई? जल्दी तो तब होती है जब व्यक्ति को अरे समय नहीं, हमको बड़ी दूर की यात्रा करनी। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। यदि तुम्हारे सूत्र को हम अपना ले तो श्री गुरु चरण सरोज रज। आगे कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जब तक तुम्हारा मन रूपी दर्पण सुधरेगा नहीं तब तक बेटा गुरु की कृपा भी मिलनी। अच्छा, मन कब सुधरेगा? यही अगर मन ये हम जान जाए तो अब तक हम सुधर ना जाए। नहीं, मन देख ले। अब इसका मतलब कि ये बिगड़ाएला उद्विग्न। अब ये कह रहे हैं कि हम अगर जान जाते तो हम सुधर ना जाते, तो इसका मतलब कि बिगड़े हुए हो है। अरे ये कहे अपने मुख से कह रहे हो कि बिगड़े हुए हो, पता नहीं कैसे कहते रहते हो है, ऐसे ना कहा करो। अच्छा देखिए, एक बात बतावे, मन आपका सुधरेगा कब? ध्यान दीजिए, उत्तर निकल करके एक ये आता है। कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? आओ समीप से बोले, आओ लाओ थोड़ा सा अपना श्रवण। क्या सुनने का कार्य केवल ये श्रवण ही करते? आपकी विधा ऐसी समझ में आ रही है। आप कोई बिल्कुल प्रत्यक्ष में सब लोगों के समक्ष कर दे ऐसे, तब आप लोग क्या समझेंगे बताइए? पहले थोड़ा सा नहीं तुम नाटक बहुत करते हो। नाटक करते हो। अब ये नाटक की बात हो गई, अब क्या करे भाई, नाटक भी करना पड़ेगा क्यों है? तो ये भी जरूरी है थोड़ा सा है। तो आपो करो ना, हम कब कह रहे हैं कि आप ना करो, आपो करो। देखिए
अब इसी तरह में विषयांतर हो जाता है। आप जब ऐसे नाटक करने लगते हो, ऐसे, अरे यहाँ खड़े हो, कोई इतनी दूरी थोड़ा है, वहां से सुनो। नहीं, वहां से सुनो। तुमने कोई तो बात नहीं कही। अरे हम कहने जा रहे थे, और फिर हम भी कहने हमने जा रहे सुन थे, ली। अब बीचे में आप ऐसे शुरू हो गए, तब बताओ क्या कहेंगे। हम तो केवल कहने जा रहे थे ना, हम तो कहे तो तब से रहे हैं। देखो बेटा, ठीक समय है? बड़ा बहुमूल्य है। बहुमूल्य समय। समय को तो बांधो, समय में बंधो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय में हम बंधते नहीं हैं। समय नहीं तो बंधे हो। अच्छा, समय में हम बंधते नहीं हैं। पूरा समय का और- भोजन। और एक बात और बता दें, समय में हम बंधते नहीं हैं। हाँ, विकास। अब समय को भी कोई नहीं बांध सकता। ये भी जो आप करे हो कि समय को बांधो, तो समय को भी नहीं कोई बांध सकता। मास दिवस का दिवस भा, समय बंधा कि नहीं बंधा? लेकिन कहाँ की बात? तुमने कहा कि समय को कोई बांध नहीं पाता। हाँ मास दिवस का दिवस, हाँ। समय बंधा कि नहीं बंधा? केवल हाँ कि ना? नहीं। और तुमने कहा कोई नहीं बांध सकता है। एक क्षण, हमारी बात कहाँ की है? कहाँ की बात कर रहे हो? ईश्वर ये समय- नहीं, नहीं, अमृतम ये विषम समय- भवे, नहीं, नहीं, समय- विषम नहीं, अमृतम भवे। एक क्षण, समय किससे बंधा? समय किससे बंधा? हमारी बात परमात्मा की है क्या? कहाँ चक्कर लगाते हो? इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, अब ऐसे ऐसे यात्रा करके समय बंधा, समय बंधा। कहाँ बंधा? मास दिवस हुआ, कहाँ की बात है ये? इसलिए महाराज जाने कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा हो तो सुनाओ फिर यहाँ से। व्यास जी, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, लेकिन ये बालक बस में नहीं हो रहा। इसको एक नई विधा से मैं जोड़ रहा हूं। जाने बिनु न होई परितीति, और बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगती दिलाई, और जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक बेटे हम जानेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे किसी भी शब्दावली पर मैं भरोसा करने वाला नहीं हूं। ये बात बिल्कुल बढ़िया है। क्यों भाई, जो बात ठीक है वो ठीक है। अब देखो, जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, माने आप मानेंगे नहीं। और शास्त्र भी कहता है कि जब तक जाना नहीं जाता तब तक माना नहीं जाता। पर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। व्यास जी, परशुराम जी को खिला खिला के मार रहे हो, वो भी गुड़। अरे खिलाना है तो कुछ माल खिलाइए। दही दिखा के देखो। लेकिन चलो, ये सुरक्षित रहेंगे, आप इस बात की चिंता ना करो। है हम ध्यान देंगे ना। अब ये करे हैं, क्या करे हैं व्यास जी? आइए थोड़ा सा, सत्संग लोग चाहते हैं, इसलिए वहीं से। जाने बिनो न होए परतीति, और बिनु परतीत ऐसे काम। हाँ। ये करिया इतना सुरीला है। अच्छा, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? हाँ? श्याम गौरे सुंदर दो भाई, और पाई। पर पाई में कौन कौन है? श्याम और गौरवर। तो खमकरिया है। राग देख लियो। राग सकल सुख आए ना। क्या बात ये कह रहा है श्यामल गौर, हम कह रहे हैं राग विराग सकल सुख आईना। एक राग है, दूसरा वैराग्य है। ये जो गोरा है यही तो बैरागी है। तो बैराग माने काला होता है। और तुम क्या समझ रहे हो? नहीं तो अब भाई आपने जोड़ा है तो मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा। अच्छा, अब देखो, क्योंकि अब देखिए, अब आपका तुमने मेरा जो हमारी बात हंसी में ले ली। नहीं, अब आपका मेरा जो पक्ष बन गया वो अब सत्संग का बन गया है। ध्यान दीजिए, इसीलिए व्यास जी बुलाए गए हैं कि थोड़ा सत्संग की धारा बनाते हुए यात्रा करते हैं व्यास जी। तो अब ये बैराग माने काला है।
हाँ। अच्छा कैसे? हमने तो नहीं पढ़ा साहित्य में। अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बताइए। इन्होंने पढ़ा होगा। मैं बता रहा हूँ। भाई हमने जो सुना है वो हमने व्यक्त कर दिया, हमको जो प्रमाण मिला है वो हमने व्यक्त कर दिया। अब इन्होंने एक जगह से जोड़ा है तो पता नहीं वहां से कैसे काला जोड़ रहे हैं। तो जैसे जय हो महाराज की। चलो अब आगे वो इसी पर यात्रा करते हैं। अब देखो बड़ी विचित्रता अब है। काले को बैरागी से जोड़ा जाए, हाँ नहीं बिल्कुल ये जोड़ बात देना हो सकती क्रम में। है। तो आप तब पहले ये अब या तो सत्संग के बाद या इसी के बीच में। जोड़ा जा सकता है। जोड़ा अच्छा जा सकता है, लेकिन जुड़ेगा नहीं। नहीं, प्रयास करिए। भाई जब जोड़ा जा सकता है तब तो जुड़ेगा। चूंकि शब्द का अर्थ कर्ता क्रिया कर्म को देख करके ही निकाला जाता है। हाँ, तो बताइए। चलो भाई चिंता न करो। ईशावास्मिदं सर्वं यद् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कश्चित् धनम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमिति प्रगट हो मैं जाना। प्रेम कैसे होगा? प्रेम होगा कैसे? रागी बनने से कि बैरागी बनने से? वो तो बैरागी बनना पड़ेगा। और जब बैरागी बनना पड़ेगा तभी तो हमें बैरागी के की प्राप्ति होगी कि पहले हो जाएगी? नहीं, पहले बैरागी तभी प्राप्ति। तो जब तक उसका हम रूपक नहीं बनाएंगे, जब तक मैं वही आत्मानम ब्रह्म, मैं उसको अपने समतुल्य नहीं उसके समान बनूंगा, तो महाराज ये रागी नहीं है, ये बैरागी है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत अमुख कही आवत। ये साधना का विषय है, साधना राग का विषय नहीं है, साधना बैराग का विषय है। चलिए बढ़िया। तो अभी इसको थोड़ा सरल करके बता दीजिए महाराज। अरे तो इनकी जिनकी जैसी भावना है। हाँ, बस भावना है। ये तो भावना की भावे बात करो। विद्यते देवा। नहीं तो भावना की बात करते हो, फिर अब कहा कह रहे हो कि ऐसा भी है। तो व्यास जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। अच्छा हो सकता है इसलिए कि आपने कहीं ना कहीं से आप जोड़ेंगे। अब जब आप जोड़ ही नहीं रहे हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मेरी बात वही की है, श्याम गौरे सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। अब आइए जरा वहीं पर जो आपने सत्संग की धारा बनाई है, वहीं पर नहीं मामेकम शरणम व्रजे। अरे जीव तुम सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ। क्यों? सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद बांधी मनहि पर डोरी। ये लक्षण किसके हैं व्यास जी? रागी के हैं कि बैरागी के? हो गई बात। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा और जननी जनक बंधु सुत तारा। सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद बांधी मनहि बर डोरी। अब देखिए आपकी इस बात से ये निकल करके आ रहा है कि केवल एक ही है, और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक ही है, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है कि परबस जीवो सबक भाग्यवंता अजीवो अनेको एक श्रीकंता। परमात्मा कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। ध्यान देना जरा, मेरी शरण में आ जाओ। तो क्या केवल उस परमात्मा का ही केवल महत्व है
और किसी का नहीं है क्या? ना नहीं भाई, अगर एक का महत्व है, देखिए मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा, मैं आपकी जैसी बात नहीं करता कि अब बैराग को काला कहो, लक्ष्मण को काला कहो, मैं आपकी जैसी बात नहीं करता। ध्यान देना, मैं जो बात करूंगा वो शास्त्र सम्मत और उसको स्वीकार करूंगा। देखिए, एक को नकारा नहीं जा सकता, एक सर्वोपरि है, लेकिन वो कहता कि सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, पर वही और भी तो कुछ कहता है, उसको भी तो आप पढ़िए। वो और भी कुछ कहता है, क्या कहता है? अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोर, सब पर, जो सब है वो एक है कि बहुत है? अब वो कहने वाला एक है कि बहुत है? कहने वाला एक है, पर जिसके लिए कह रहा है तो सब पर मोर बराबर दया। तो बात ये है कि आपके एक का महत्व है, माने उस परमात्मा का महत्व है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा का एक जो परमात्मा है उसका महत्व है, लेकिन अनेक भक्तों का भी महत्व है। जैसे जैसे अनेक भक्त नहीं होंगे तो कौन जानेगा हो कि ये भगवान है? अनेक भक्त नहीं होंगे तो कौन जानेगा कि ये भगवान है? भगवान को तभी जाना जा सकता है जब भक्त होगा, और भक्त अनेक होंगे। इसलिए एक का महत्व है, लेकिन एक के साथ बहुतों का भी महत्व है और होना चाहिए। जैसे पिता एक होता है, पिता एक होता है और पुत्र अनेक होते हैं। कोई ऐसा पिता कहेगा कि मुझको केवल एक पुत्र प्यारा है? नहीं कहेगा। अब अगर पिता ऐसा कह रहा है कि मुझको केवल एक पुत्र प्यारा है, तो जो शेष पुत्र होंगे वो पिताजी को उठावेंगे, धीरे से जंगल में धरावेंगे कि ले यहाँ बैठो, अगर एक ही प्यारा है? हम बेकार ही है का ना? तो सीधे प्रमाण मिलता है कि एक पिता के विपुल कुमारा, अपृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरति कोई, पर सब पर पिता ही प्रीत सब। आप काहे देख रहे हो? देख लो भैया, इनकी आकृति देखो, दिखाओ जरा, देखो कोई समस्या है का? अब आइए जरा, मैं वही धारा पर एक अर्धाली और पढ़े दे रहा हूं, और इसके बाद आप अपने वक्तव्य को कहते हुए आप फिर उसी धारा में आएंगे, क्योंकि सत्संग का भी आपका मेरा पक्ष बना रहेगा। आपने कहा कि जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं, शास्त्र सम्मत बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन आप जानेंगे तो, लेकिन आप जानेंगे कब? तो अर्धाली और भी कुछ कहती है, व्यासी क्या कहती है? राम कृपा बिनु सुन खगराई, अज्ञानी न जाए राम प्रभुताई। अब हम कहते हैं कि जाना तभी जाएगा, जब जाना जाएगा तब माना जाएगा, लेकिन जाना तभी जाएगा जब कृपा होगी, तब जाना जाएगा। इसलिए महाराज कृपा को काहे किनारे किए हो? यही पर कृपा न करई पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, और सतसंगति संस्कृति करी अंता। पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार इस धराधाम से गमन करना, इसी का नाम है संस्कृति। और एक बार जीवन में अगर सच्चे संत के दर्शन हो गए तो महाराज इस आवागमन के बंधन से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। सगुण उपासक मोक्ष न ले,
लेकिन जिसने साकार का स्वाद चख लिया है वो महाराज अपना निर्वाण चाहता ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं पुत्र तुम मांगो हम तुम्हें मोक्ष देने हैं। कल नहीं प्रभु, कल फिर कल जाऊं खगे हो तो बसे रो करो बसो कुल कुल कदम की डारन। कल प्रभु आप अगर हमें पक्षी बना दे तो हमें उसी सूरतनया के सानिध्य में कालिंदी के निकट में हमें वास दे दे पाहन हो तो वही गिरी को जय छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर नाम के इंद्र के कारण जिस पर्वत को आपने धारण किया उस पर्वत की छोटी श्रृंखला मुझे बना देना। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, वो मोक्ष के नहीं है प्रभु। जब जब मुझे मानव देह मिले आपका ही गुणानुवाद गाता रहूं, क्योंकि अगर एक बार मेरा निराकार हो गया मैं तदाकार में परिवर्तित हो गया तो इस असार संसार का जो मुझे आनंद मिल रहा है मैं इस आनंद रस से वंचित रह जाऊंगा। देखिए महाराज एक बात निकल करके आपकी फिर आई। आप हैं श्रीमान राम शरण दत्ता व कृजेंद्र और केके, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। आपकी बात निकल करके आई। आपने प्रारंभ किया था, एक पक्ष बनाया था कि जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। तो मैंने कहा था कि महाराज जाना तो तभी जाएगा जब कृपा होगी तब जाना जाएगा। आप कृपा को किनारे किए हो, जानकारी के लिए हाथ फैलाए खड़े हो, ऐसे बात कैसे बनेगी? ऐसे बात कैसे बनेगी भाई? जानकारी चाहते हो और जहां पर कृपा है उसको किनारे किए हो तो ऐसे बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है। तो आपने एक करधाली और पढ़ दी व्यास जी, इन्होंने एक करधाली पढ़ दिया। क्या पढ़ा इन्होंने? अब देखो जरा कहां की बात और कहां से जोड़ दिया, कहां से जोड़ दिया।